नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले 2 दिन से बहुत ही मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, न्यूज़पेपर के पन्नों पर छपा हुआ है और सोशल मीडिया में खासकर उसको लेकर के एक चर्चा हो रही है कि क्या आखिर ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बॉलीवुड की एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने एक अमेरिकी मूल के या अमेरिकी नागरिक से शादी की है और वो इस समय यूएसए में ही अधिकतर रहती हैं। तो ये चर्चा न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडियाओं में चल रही है कि प्रियंका चोपड़ा माँ बनी हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो माँ बनी हैं उसको लेकर के लोगों में बड़ी उत्सुकता भी है। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि वर्तमान युग के हिसाब से ये सारी चीज़ें ठीक हैं। तो प्रियंका चोपड़ा जिस तरह से माँ बनी हैं उसको कहते हैं सरोगेसी, एक प्रक्रिया होती है। टेक्निकली रूप में ये एक अंग्रेजी का शब्द है जैसे सरोगेसी, लेकिन इसको हम ठेठ हिंदी भाषा में या समझने की भाषा में इसका हम प्रयोग करें हिंदी में तो सरोगेसी को कहते हैं किराए की कोख। हाँ जी, आपने ठीक सुना, सरोगेसी को कहते हैं किराए की कोख। तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि जो प्रियंका चोपड़ा हैं, जो अभिनेत्री हैं, वो सरोगेसी के थ्रू माँ बनी है, न कि उन्होंने खुद अपने गर्भ के अंदर अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो साथियों, ये तो एक खबर है, लेकिन जो सरोगेसी का मुद्दा है वो अपने राष्ट्र में और खासकर पूरी दुनिया में ये बड़ा ही विवादित सा भी मुद्दा है और काफ़ी इसमें नैतिकता के पक्ष भी जुड़ते हैं कि आखिर सरोगेसी, किराए की कोख कितना लीगल है, ये नैतिक रूप से इथिकली भी ये सही है, क्या ये ईश्वरीय व्यवस्था में सेंध है। इस प्रकार से इसके तमाम धार्मिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष तमाम उभरते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे सरोगेसी को लेकर, जिसके बारे में मैंने बताया कि सरोगेसी का मतलब है किराए की कोख। साथियों, अगर हम सरोगेसी के संदर्भ में जैसे बात करें तो इसके कई पहलू उभरते हैं। इसमें खास करके जिस प्रकार से ये जो खबर चल रही है, तो एक चीज़ तो ये उभरती है कि ये कितना सही है, कितना ये गलत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर बॉलीवुड में और हॉलीवुड में और जो एक लिबरल सोसाइटी जिसको आजकल कहते हैं, तथाकथित रूप से लिबरल सोसाइटी, जो हमारे यूथ हैं वो उनको, जिनको अपना आइकॉन मानते हैं, उनको देख करके वो अपने डेली की दिनचर्या में अपडेट रहते हैं कि हम भी इस तरह से करें, इस तरह से खाना पीना ओढ़ना व्यवहार, सबको जो बॉलीवुड एक तरह से प्रभावित करता है। वहाँ इस तरह के मुद्दों को देखकर एक चीज तो स्पष्ट होती है कि ये लोग कितने हिपोक्रेट हैं, ये कितने दोगला व्यवहार इनका देखने को मिलता है। जैसे बॉलीवुड की जो आधुनिक हीरो हीरोइन है, उनको आपने कहते हुए सुना होगा कि जो यूथ लड़की हैं या यूथ जनरेशन है वो डेयर हैं, एक तरह से डरती नहीं है, वो हर कार्य खुद से करना चाह रही हैं, वो हर फील्ड में हाथ आजमा रही हैं और कहीं पे भी वो पुरुषों से कम नहीं है, ये सारी चीज़ें, और वो अपना स्वयं का कर्तव्य बोध अपने साथ रखती हैं। लेकिन आप इस तरह से देखिए तो इनका आपको लगेगा कि जो स्त्री जिसको अपने बच्चे को स्वयं जन्म देना चाहिए, वो एक तरह से किसी दूसरी स्त्री पर अपने बच्चे को जन्म दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। यानी कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है वहां पर भी आप स्वयं कर्तव्य नहीं कर रहे हैं और दूसरों को आप ज्ञान दे रहे हो कि भाई हर तरह का कार्य स्त्री कर सकती है। जबकि भारत में देखा होगा तो भारत की जो साधारण स्त्री है, जो माँ बनती है, वो अपने बच्चे को जन्म देने में गर्व महसूस करती है। वो एक ब्लेसिंग के भाव से रहती है कि मैं अपनी संतति को जन्म दे रही हूँ, 9 माह अपनी कोख में अपनी संतान को पालूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी। लेकिन इस तरह के जो मॉडल लोग जिनको कहते हैं, वो अपने इस कर्तव्य बोध से भी बच रहे हैं और वो दुनिया को या भारत की साधारण स्त्री को ये मैसेज देना चाहती हैं, साधारण जो नौजवान लड़की हैं उनको ये कहना चाहती हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हम सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम मातृत्व का कार्य नहीं करेंगे, जो कि प्राकृतिक रूप से करना भी चाहिए, लेकिन वो उस कार्य को नहीं करेंगे और बाकी की जो दोगलापन है, बाकी के जो मुद्दे हैं, वहाँ पर वो भारत की जो साधारण स्त्री या साधारण माँ है, जो अपने आप में जागरूक भी है, संवेदनशील भी है और वो अपनी संतति को लेकर एक तरह से भावुक भी है, तो उस साधारण स्त्री को आप कोई संदेश नहीं दे सकते। और वो जो भारत की जो 50 करोड़ जो स्त्रियां हैं
वो अपने स्वाभिमान को स्वयं जानती हैं, वो आपके दोगलेपन में मुझे नहीं लगता कि उनसे सीख लेनी चाहिए और वो स्वयं ही अपना नेतृत्व करने में सक्षम है। यो कई बार ऐसा न्यूज़पेपरों में आता है और कई इस तरह की सेलिब्रिटी हैं, उनके आपने मुंह से भी सुना होगा कि वो केवल अपनी संतान को इसलिए जन्म नहीं दे रही हैं क्योंकि उनका फिगर खराब हो जाएगा, उनका शरीर खराब हो जाएगा, वारे आधुनिक मॉडल और ये आपकी किस प्रकार की सोच, आप साधारण स्त्रियों को रूढ़िवादी या पिछड़ी सोच की कहते हो, लेकिन साफ झलकता है कि आपकी सोच पिछड़ी है। आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि जो अपने राष्ट्र की और दुनिया भर में जितनी स्त्रियां जो अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती हैं उनका फिगर खराब हो गया है, या फिर वो कोई नीचे दर्जे का कार्य कर रही हैं? सो आपने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया और आप दूसरी स्त्रियां जो बच्चे को जन्म देती हैं वहां आपको ऐसा लगता है कि उनका फिगर खराब हो जाएगा। और इसको ही आप थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखो तो जो प्रियंका चोपड़ा ने जिस स्त्री पर या जिस माँ के गर्भ में अपने बच्चे को सरोगेट करवाया या जो किराए की कोख थी जहाँ अपने बच्चे का जन्म करवाया, जिस माँ ने 9 महीने उनके बच्चे को रखा अपने पेट में, क्या उस स्त्री का फिगर नहीं खराब हुआ होगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अपने लिए मानक और जो मापदंड है वो बिल्कुल अलग हैं और आप जो दूसरी जो स्त्री हैं उनको दिखाने के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी बात करोगे, लेकिन जहां एक्चुअल में आएगा तो आपकी मेंटेलिटी दिखती है कि आप पैसे के दम पर आप दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हो कि अपने साथ तो अलग चीज और जो दूसरी स्त्री है उसको आप एक तरह से पैसे के दम पर उसका प्रयोग कर रहे हो अपनी संतान को जन्म दिलाने के लिए। इसी जो सरोगेसी का मुद्दा है, अगर इसके हम दूसरे एंगल को टच करेंगे तो इस एक तरह से देखा जाए तो जो मानव जाति है उसमें मुख्य रूप से जो स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो स्पष्ट रूप से है। मैं भेद का बड़ी सोच समझ के यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो समानता की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन प्रकृति के तौर पर जो शारीरिक संरचना है उसके तौर पर स्त्री और पुरुष का जो शरीर है उसकी संरचना भी भिन्न है, प्रकृति ने ही उसको इस तरह से बनाया है। और इसको आप एक एडवांटेज के तौर पर लीजिए क्योंकि जो स्त्री होती है उसी को ये अवसर है या उसी को ये एक तरह से कहें सौभाग्य है कि उसको माँ बनने का सौभाग्य होता है। और जो माँ शब्द है वो अपने आप में ममत्व, करुणा, प्रेम, श्रृंगार इन सबको समेटे रहता है और पृथ्वी का एक सृजन माँ के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो जो मानव जाति में जो स्त्री पुरुष का शारीरिक भेद है वो स्पष्ट है और जो प्रकृति में जो बच्चे को जन्म देने के लिए जो संरचना है वो माँ की कोख ही है। लेकिन जो तथाकथित नारीवादी लोग हैं या जो 21वीं सदी के जो फॉरवर्ड सोच वाले अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत अग्रिम सोच वाले व्यक्ति हैं, उनमें इस तरह की मानसिकता पनपाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर पुरुष बच्चे को जन्म नहीं देता है, पुरुष अपने पेट में अगर बच्चे को नहीं रखता है तो स्त्री भी अपने पेट में 9 महीने बच्चे का बोझ क्यों ढोए। या फिर एक तरह से उनमें ये सोच पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को 9 माह के लिए रख रही है तो वो कोई दोयम दर्जे का जैसे कार्य कर रही हो, क्योंकि पुरुष तो बच्चे को नहीं रख रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया और स्त्री अपने पेट में बच्चे को 9 माह अपनी कोख में माँ जो रख रही है तो वो दोयम दर्जे का। तो इस प्रकार से जो नव नारीवादी जिनको कहा जाता है या तथाकथित रूप से जिनको हम कह सकते हैं नारीवादी, वो स्त्री पुरुष को शारीरिक रूप से एक करना चाहते हैं कि अगर पुरुष बच्चे को पेट में नहीं रख रहा है तो स्त्री भी नहीं रखेगी। और इसी तरह की लगभग सोच वाले ये व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार से सरोगेसी का इसका प्रयोग करते हैं। जबकि आपको देखना ये चाहिए कि ईश्वर ने आपको कितना सौभाग्य दिया है। एक पुरुष को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो अपनी संतति को या अपने जो नई आने वाली संतान है उसको अपने गर्भ में पाल सके, लेकिन एक जो माँ होती है
वो अपने बच्चे पर, क्योंकि माँ शब्द ही इसलिए प्रयोग किया जाता है कि वो अपने बच्चे का न सिर्फ उसके शरीर का निर्माण करती है, बल्कि उस शरीर के साथ साथ उस बच्चे की सोच का भी निर्माण करती है। तो आपने जैसे देखा होगा भारत में महाभारत के कालखंड में आप सभी ने अभिमन्यु की कथा अवश्य सुनी होगी। तो अभिमन्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो अभिमन्यु जो अर्जुन के जो पुत्र थे, कि उन्होंने गर्भ काल के अंतर्गत ही अपनी माँ के जब वो पेट में थे तभी अर्जुन अपनी पत्नी को जो चक्रव्यूह की जो रचना के बारे में समझा रहे थे, तो अभिमन्यु ने माँ के पेट से ये चक्रव्यूह की रचना सीखी और वहां से वो चक्रव्यूह के सारे चक्र तोड़ना सीख गए। और जो अंत का चक्रव्यूह था, अंत की जो चक्रव्यूह की रचना का जो अंतिम स्टेप था, वहां माँ वो कहानी सुनते सुनते जो अर्जुन अपनी पत्नी को समझा रहे थे, तो वहां वो सो गईं और अभिमन्यु इस प्रकार से वो अंतिम चक्र तोड़ना नहीं सीख पाए और इस कारण से जो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु अंतिम चक्र में मारे गए और वहां वो अंतिम चक्र को नहीं तोड़ पाए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में जो माँ बनने का एक सिद्धांत है, या जो भारत में माँ की कल्पना, उसकी परिकल्पना, उसके बारे में जो भावना, जो संवेदना, जो आचार और जो नियम है, वो बहुत ही श्रेष्ठ मानदंडों और उसके साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी में उसको भी एक तरह से जो सनातन परंपरा के तहत जो चला आ रहा था, उस पर एक प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, भारत में जो माँ के संदर्भ में एक बात कहा जाता है कि जो जैसे बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो वो स्त्री पुरुष के रूप में जन्म लेता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। लेकिन जब कोई स्त्री माँ बनती है तो वो केवल अपने बच्चे को ही जन्म नहीं देती, बल्कि वो अपने ममत्व को भी जन्म देती है। केवल बच्चा ही पैदा नहीं होता, स्त्री के गर्भ में माँ भी पैदा होती है। इस तरह की सोच भारतीय जो सांस्कृतिक परंपरा रही है कि स्त्री का जो माँ बनने की प्रक्रिया है वो दोनों रूप में चलती है, कि बच्चा भी जन्म ले रहा है और साथ ही साथ माँ भी जन्म ले रही है। अभी तक वो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन अब वो ममत्व को प्राप्त हो रही है। तो ये जो भारत में जो सिद्धांत रहा है वो अपने आप में वैदिक काल से ही बड़ा प्राचीन और बड़ा प्रासंगिक और वैज्ञानिक तरीके से इसके पीछे अपने आप में एक सोच रही है। कुछ लोगों में ये कहने को मिलता है कि चलो भाई, ये तो फ्रीडम है हर व्यक्ति की और कानूनी तौर पर फ्रीडम है भी, मैं उसका अपोज नहीं कर रहा हूँ कि वो स्त्री का चयन है कि वो सरोगेट के थ्रू उसको माँ बनना है या उसको बच्चे को जन्म देना है या बच्चे को नहीं देना है। वो पूरा दाम्पत्य जीवन पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने स्वयं के फैसले लें। लेकिन इसमें आपको जैसे देखना होगा कि एक तरफ तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको बच्चे को जन्म नहीं देना है, लेकिन दूसरी तरफ मतलब पेट में बच्चा नहीं रखना है। 9 माह जो मातृत्व का जो कर्तव्य है उसका हमको बोध नहीं होना है और उस कर्तव्य का पालन नहीं करना है। लेकिन जो बच्चा है वो हमारे ही डीएनए का हो, यानी हमारा स्वयं का बच्चा हो, ऐसा दंपत्ति ये सोच रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको इतनी ही मॉडर्न सोच रखनी है, आपको अपने बच्चे को अपने गर्भ में नहीं पालना, अपने पेट में 9 माह के लिए नहीं रखना, तो आप क्यों नहीं अनाथ बच्चों को गोद ले लेते। पूरी दुनिया में कितने अनाथ बच्चे बिना माँ बाप के घूम रहे हैं और कितने अनाथालयों में आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे। आप यदि इतनी ही फॉरवर्ड सोच वाले हैं तो आप उन बच्चों को अडॉप्ट करो, बहुत सारे बच्चे हैं उनका लालन पालन करो, आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं, उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा करो तो आपका भी नाम होगा और साथ ही साथ जो एक बच्चा है उसको भी सहारा मिलेगा, उसको भी माँ का प्रेम मिलेगा। अब भी तो आपने क्या किया, आपने खुद तो अभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, किसी और जो सरोगेट माँ है उसकी कोख में बच्चे को जन्म दिलवाया और उससे एक तरीके से जैसे बच्चा लेते हैं और वहाँ से बच्चा आपने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आप ये नहीं करोगे क्योंकि यहाँ आपको दिखाने वाली आपकी सोच अलग है, लेकिन एक्चुअल रूप में यहाँ आपके अहंकार को चोट लगेगी, क्योंकि आपको बच्चा भी अपने डीएनए का चाहिए और जो मातृत्व का कर्तव्य है वो भी आपको नहीं निभाना। अगर आपको मातृत्व का कर्तव्य निभाना होता तो आप जो अनाथ बच्चे हैं उन कई बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो आपने जैसा देखा होगा कि जो साइंटिफिक रिसर्च हैं और भारत सरकार ने भी इसको लेकर के बहुत बड़े रूप में एक कैंपेनिंग चलाया है कि जब बच्चे का जन्म होता है
तो जन्म के बाद लगभग पहला जो 6 माह या 1 साल होता है, वहाँ बच्चे के लिए जो माँ का दूध होता है वो बहुत आवश्यक होता है, स्तनपान बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ सरोगेट माँ के रूप में बच्चे ने जन्म लिया, तो आप कल्पना करो, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहली चीज़ तो वो जो सरोगेट माँ है वो 9 माह के लिए बच्चे को अपने पेट में रख रही है। उसके बाद अगर हम उसी माँ का स्तनपान उस बच्चे को कराएं तो 1 साल के लिए भी उस बच्चे को उस माँ के पास छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा अगर अलग रख रहे हैं तो हमको साधारण दूध या किसी अन्य पोषण पर बच्चे को पालना पड़ेगा। तो इस एक प्रकार से आप उस बच्चे को भी कितनी दुविधा में डाल रहे हो कि उस बच्चे का जो मातृत्व है, या तो आप वो मातृत्व छीनोगे या उसका पोषण छीनोगे। तो कुल मिलाकर के आपकी जो ये सोच है, वो सोच मॉडर्न रूप से आप कितना भी ये कहते रहो कि हमारी जो फ्रीडम है, और फ्रीडम के हिसाब से आप लोग कर भी रहे हो, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से इसको भी पाओगे तो इस पर भी ये कहीं पर भी खरी नहीं उतरती है। साथियों, जो सरोगेसी से संबंधित जो एक और पहलू बचता है, वो पहलू है नैतिकता से जुड़ा हुआ। आप कल्पना करो कि कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति मान लो उसके पास एक किसी पौधे का बीज है, वो उस पौधे के बीज को ले जाकर किसी किसान को दे देता है और कहता है कि भाई इस पौधे को आप रोपिए और जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो उसको मेरे को दे देना। तो साधारण जो सांसारिक दुनिया है उसमें धन आदि की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से तो ये खूब चलता है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से आप देखिए तो एक तरह से आप कर क्या रहे हो, आप अपना डीएनए या अपना जो स्पर्म और जो एग हैं वो मिलाकर के आप किसी जो थर्ड पर्सन है, जो सरोगेट मदर है, जो किराए की कोख वाली माँ है, उसको वो बीज रूप में दे रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि इसको अपने गर्भ में 9 माह के लिए इसको सहेजिए, इसको पालिए, इसका पोषण करिए, हम आपको पैसे देंगे और पैसे देने के बाद जब ये बच्चे का जन्म हो जाएगा तब हमें दे देना। तो एक प्रकार से आपकी जो संतान आने वाली है, आप उसके लिए आपका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य तो उस माँ ने किया जिसने अपने गर्भ के अंतर्गत उसका पालन किया। तो फिर वो जो संतान जो आगे बड़ी होगी, वो जब अपने कर्तव्य का पालन आपके प्रति, उसका किस तरह का जुड़ाव रहेगा, किस तरह का लगाव उसका आपके प्रति रहेगा। तो ये जो एक मुद्दा है, वो मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील और नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। और जैसा हमारी भारत सरकार जो है, उन्होंने पर्टिकुलर अगर इसको अपने राष्ट्र या देश के संदर्भ में इसकी हम चर्चा करें तो हमारी सरकार ने अपनी संसद में 2020 में एक सरोगेसी बिल आया था और उस सरोगेसी बिल में इस तरह की काफ़ी चीज़ों पर उस पर बात हुई थी, चर्चा हुई थी। तो उस सरोगेसी बिल के थ्रू, क्योंकि भारत में खासकर गुजरात में और कहीं वहाँ पर एक पूरा नेक्सस चल रहा था और वहाँ जो सरोगेट मदर थी, पहले उनको कहा जाता था कि भाई बच्चे को आप जन्म दीजिए, उसके बाद हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे और फिर हम उसके एवज में आपको कुछ पैसे दे देंगे, 2, 4, 5 लाख रुपए। और फिर कई बार होता क्या था कि मान लो बच्चा किसी प्रकार से मान लो दिव्यांग पैदा हो गया, या फिर जो सरोगेसी जो लोग करवा रहे थे वो चाहते थे कि वो बच्चा जो है वो लड़का पैदा हो और वो लड़की पैदा हो गई, तो फिर वो उस बच्चे को लेने से ही मना कर देते थे। तो इस प्रकार से कई केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को, इनको फैसला लेते हुए ये भारत सरकार को ये कहा कि आप इसको एक विस्तृत रूप में कानून बनाइए और जो ये सरोगेसी है इसका इलीगल प्रयोग ना हो और इसके संदर्भ में इसकी गाइडलाइंस जारी की है। तो भारत सरकार ने भी इसको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया है। तो आखिर में इसके मैं कंक्लूजन में एक मैसेज के रूप में, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि भाई इसके संदर्भ में आप अपने विचार रखिए और कुछ बताइए, तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, तो पर्सनल रूप में मैं सरोगेसी के न तो खिलाफ हूँ न पक्ष में हूँ। उसका कारण है, और वो कारण ये है कि जो शादी के बाद जो दंपत्य के लिए एक मेन चीज़ होती है, वो संतान भी उसके लिए एक मेन ज़रूरी चीज़ है। और कई बार जेन्युइन रूप में ऐसा होता है कि माता पिता के चाहते हुए भी वो संतान को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, या कहीं कोई शारीरिक परेशानी है या किसी भी कारण से अगर वो दाम्पत्य अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है, तो वो
किराए की कोख या सरोगेसी के थ्रू अपने बच्चे को वो जन्म दे सकता है। तो इस एंगल से अगर सोचा जाए तो ये लीगल भी है और ठीक भी है, क्योंकि वो दाम्पत्य ने पूरा प्रयास किया और उसके संतान उत्पत्ति नहीं हुई, तब जाकर के उस दाम्पत्य ने सरोगेसी का सहारा लिया। तो इस प्रकार का जो दाम्पत्य रहेगा या इस प्रकार की जो माँ रहेगी, वो जो सरोगेट मदर है, जो किराए की कोख वाली माँ है, जो बच्चे को जन्म दे रही है, उसके प्रति वो माँ भी हमेशा करुणा के भाव से रहेगी। वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेगी, उसकी ब्लेसिंग हमेशा उसके साथ रहेगी कि आपने जीवन में मुझे इतना बड़ा उपहार देने में मेरी मदद की कि आपने मेरा बच्चे को जन्म देने में 9 महीने मेरे बच्चे को गर्भ में पाला। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम इसको लीगल कह सकते हैं, या लीगल ना कहें तो नैतिक रूप से भी आपको एक मोरल सपोर्ट मिल जाता है। और मुझे भी लगता है कि अगर संतान उत्पत्ति में कोई बाधा है, तब अगर आप सरोगेसी का उपयोग कर रहे हो और साइंस ने आपको इस स्तर तक पहुंचा दिया है और इतनी सुविधा दे दी है कि साइंस और विज्ञान के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो, तो ठीक है। लेकिन दूसरी दृष्टि में आप केवल सरोगेसी का उपयोग इसलिए करना चाहते हो, या मैं उपयोग न कहूं तो इसको दुरुपयोग कहूं कि आप दुरुपयोग इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप अगर बच्चे को जन्म दोगे तो आपका फिगर खराब हो जाएगा। आप अपने बच्चे को इसलिए जन्म नहीं देना चाहते क्योंकि आपका जो पति है वो भी अपनी कोख में बच्चे को नहीं रखता, तो मैं भी अपनी कोख में बच्चे को क्यों रखूं। आप इस मेंटेलिटी के हो, या आप तथाकथित रूप से इतना लिबरल बनना चाहते हो कि ये कार्य हम क्यों करें, हमारे पास पैसा है, हमारे पास संपत्ति है, तो हम किसी से कराएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की सरोगेसी को जायज ठहराना चाहिए, और इस प्रकार की सरोगेसी न तो नैतिक रूप से सही है, न ही कानूनी और सामाजिक तौर से ठीक होनी चाहिए। पहले पक्ष में हम कह सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पक्ष है कि आप जानबूझ करके या आप कर्तव्य बोध से बचने के लिए सरोगेसी का उपयोग कर रहे हो, तो इसको किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे यही लगता है कि जो सरोगेसी का जो उपयोग किया जा रहा है, उस उपयोग के पीछे आपका भाव क्या है, उस दंपत्ति का भावना क्या है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है। अगर वो सोच सही है और वो मजबूरी में, या एक प्रकार से कहें तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वो सरोगेसी का उपयोग कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन आप एक तरह से अपने शरीर खराब ना हो, या एक तथाकथित रूप से आप ये मॉडर्न दिखने के चक्कर में या अपनी संपत्ति अहंकार के गुरूर में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये नैतिकता की दृष्टि से भी ठीक है, सामाजिक तौर पर भी ठीक है, और कानूनी दृष्टि पर भी इस तरह की सरोगेसी को हमें जायज नहीं ठहराना चाहिए। हालांकि जैसे भारत के संदर्भ में देखो तो भारत सरकार ने जो सरोगेसी कानून बनाया है उसके अंदर भी ये क्लॉज डाला है, और उसमें ये कहा है कि जो शादी होने के बाद जो दाम्पत्य जीवन है, अगर 5 साल तक उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसके बाद ही वो सरोगेसी का उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मुद्दे हैं उन पर हमें बड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एक माँ शब्द है उसकी अपने आप में कितनी गरिमा है, कितना गौरव है, और वो स्त्रियों के लिए एक विशेष मौका है, और वो स्त्रियों के लिए एक तरह से इस प्रकृति पर ईश्वर का नया रूप बनने की एक प्रक्रिया भी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो नई आत्मा है, जो नई चेतना है, उसको लाने का एक माध्यम इस संसार में जो भी है वो माँ की कोख है, और आप उस कोख का इतने हल्के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, तो उसको किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो इस प्रकार से साथियों, आज का वीडियो बनाने का मेरा संदर्भ कुल मिलाकर ये प्रियंका चोपड़ा की तो एक खबर थी, लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा था सरोगेसी, तो इसके थ्रू मेरा मन किया कि मैं लोगों को अवेयर करूं और अपने इस पर विचार शेयर करूं कि सरोगेसी की ये इसके तरीके हैं और इसके ये पक्ष हो सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।